नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, धनिया का सीधा संबंध धन से होता है। धनिया हमारे घर में धन बरकत कराने में काफी अहम भूमिका निभाती है। कभी भी धनिया को बेकार में नहीं फेंकना चाहिए। दीपावली और धनतेरस की रात धनिया के लिए छोटा सा उपाय आपको बना देगा। मालामाल धनवान बनना है तो ये वीडियो एक बार अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना, वरना आपकी मर्जी पश्चात में आपको पछताना पड़ेगा। क्योंकि जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती। हो सकता है छोटे सी जानकारी से आपके किस्मत संवर जाए, क्योंकि कहा जाता है कि आप पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत कभी घमंड ना कीजिए। समय बड़ा बलवान है, रंक भी राजा बन सकता है। क्योंकि मित्रों, निर्धनता को धनवान बनाने में जो छोटे छोटे जानकारी है यह बिल्कुल ही अहम भूमिका निभाती है। समय बड़ा बलवान होता है। हो सकता है जो आज की मैं जो जानकारी बता दूं ये आपके निर्धनता मिटा दे, गरीबी मिटा दे, फिर पश्चात में आपको भी पैसों की तकलीफ नहीं होगी। धनिया का टोटका आज से नहीं बल्कि सदियों से करते आ रहे हैं और इसका प्रभाव कभी विफल नहीं जाता। यदि आप चाहते हैं कि इस प्रकार के अच्छे से जानकारी आपको भी सीखने को मिले, आप चाहते हैं कि मैं आपके हर कदम में मार्गदर्शन करता, मैं हूं गुरु की भांति में आपकी सदैव हेल्प करता रहा हूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जो भी परेशानी है, जो भी समस्या से जूझ रहे, वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, साबुत एवं साफ धनिया ले आना है। चाहे धनिया होना चाहिए, साथ ही साबुत धनिया होना चाहिए, उसमें डंक वगैरह या फिर कीड़े वगैरह नहीं लगे होना चाहिए। इसके पश्चात इसमें गंगा जल का थोड़ा सा छिड़काव कर देना है और माँ लक्ष्मी कुबेर जी, भगवान गणेश जी की पूजा करने के पश्चात में उसको धनिया भेंट स्वरूप भेंट करना है और प्रार्थना करना है। भगवान गणेश जी, भगवान कुबेर जी और माँ लक्ष्मी से ही, माँ लक्ष्मी हमारे घर निर्धनता मिटाए, हम आपको धनिया के द्वारा अपने घर में धन प्राप्त करने हेतु ये धनिया छोटा सा भेंट करें, घर से निर्धनता मिटाए। और एक काम करना, इसे घर के पूरे आपको वगैरह देना, इसे पूरे घर की छत पर फैला देना। और ये प्रयोग आपको कब तक, धनतेरस की रात में करना है, ये दीपावली की रात में करना, दोनों में से कोई भी एक दिन में आपको करना है। तो अच्छी तरह से आप अपने पूरे घर में, आपके जितने भी घर है वहां छिड़क सकते हैं। छत पर भी पूरा छिड़काव करना है। इसके पश्चात सुबह होती है, रात भर आपको छोड़ देना, सुबह होते ही इस धनिया को आपको इसे बहते हुए जल में विसर्जित कर सकते। अब यदि खेती वगैरह आपके घर में कोई करते हैं, आप खेती वगैरह करते हैं तो इसको आप लगा सकते हैं। तो मित्रों, इस उपाय से आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगा, आपके घर से निर्धनता मिटेंगे, जन्म जन्मांतर की गरीबी मिटेंगे। क्योंकि 3 महाशक्ति का कृपा प्राप्त होगा। पहला महालक्ष्मी, दूसरे हैं कुबेर जी और तीसरा भगवान गणेश जी। ये तीनों डिब्बे महाशक्ति आपके घर से निर्धनता मिटा देंगे, गरीबी मिटा देंगे। ये छोटे छोटे टोटके हमें आगे बढ़ने में, हमें सक्सेस करने में काफी मदद देखे। तो दीपावली का त्योहार है, 20 अक्टूबर को है, और दीपावली के दिन खासकर लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर जी, इनकी पूजा अर्चना अवश्य करना चाहिए। इस दिन माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए जितना ज़्यादा हो सके जो टोने होते हैं, टोटके होते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। दिवाली की रात कुछ उपाय को करते हैं, सही तरीके से उपयोग करते हैं तो माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में वास करें। धन की देवी घर में सदा के लिए आपके घर में वास कर जाती है, जिससे आपके घर जो है हम धन वैभव से परिपूर्ण बना रहता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, विस्तृत एकदम विस्तार से जानकारी बताने से पहले सभी दोस्तों से गुजारिश करना चाहूँगा, आज अपना कम से कम 10 से 12 मिनट का बहुमूल्य समय अवश्य देना और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखना। आप हमारे वीडियो को देख लें, आप हमारे व्यूअर्स नहीं, आप हमारे दर्शक नहीं, बल्कि आप हमारे परिवार के हिस्से में कोई भी समस्याएं, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछे, मदद की जाएगी। ज्ञान चैनल के कमाई के पैसे अधिकतर गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित होता है। मैं जो टूट कर बताऊंगा अवश्य करना, आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेंगे। तो दीपावली महालक्ष्मी को कच्चे चने की दाल अवश्य अर्पित करना, क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता जो कच्चे चने की दाल से महालक्ष्मी को अर्पित करने के पश्चात इस दाल को पीपल के पेड़ पर
चढ़ा करके आ जाते हैं तो जीवन भर महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इससे महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और आपको अन्न धन एवं सभी प्रकार के अलौकिक सुख प्रदान करती है। हमें जानते हैं धनतेरस की कुछ खास जानकारी। धनतेरस का पर्व छोटी दीपावली से एक दिन पहले मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हम धनतेरस के नाम से जानते हैं। इस दिन धनवंतरी देवी लक्ष्मी जी और कुबेर देव की हम पूजा अर्चना करते हैं और इस दिन कोई भी सामान खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के इस दिन जो भी चीज़ें खरीदते हैं, जैसे कि चल संपत्ति है, अचल संपत्ति, इसमें 13 गुना वृद्धि होती है, इसलिए इसे धनतेरस बोला जाता। 13 गुना वृद्धि होती है। यही वजह है कि लोग इस दिन बर्तन खरीदते हैं, सोने चांदी खरीदते हैं, वाहन खरीदे। इस दिन जो भी चीजें खरीदते हैं उसमें 13 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होता है। इससे काफी लंबे समय तक हो सकता है। तो धनतेरस 2025 में कब है? तो पंचांग के अनुसार इस साल धनतेरस के दिन यानी 18 अक्टूबर को पूजन के लिए शुभ मुहूर्त प्रदोष काल यानी 7:16 से लेकर 8:20 तक है। इस दौरान आप भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर की पूजा 20 मिनट तक की जाती है, क्योंकि धन का कोषाध्यक्ष कुबेर महाराज को कहा जाता है। इस दिन सोना चांदी बर्तन आदि जो खरीद सकते हैं। चलिए इस वीडियो में जानते हैं दीपावली से पहले घर से कौन सी 5 ऐसे वस्तु है जिसे घर से बाहर निकाल दे। चाहिए नहीं तो महालक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे। मैं क्योंकि हर वीडियो में बता चुका, मां लक्ष्मी धनतेरस और दीपावली दिन प्रत्येक मनुष्य के द्वार में जाती लक्ष्मी और उसकी बहन को लक्ष्मी। यदि अभी घर में पवित्र वातावरण सुगंधित आपने धूप जला करके रखे, आपने अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करके रखें, तो बिना पूछे महालक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाती है। जिस घर में लक्ष्मी प्रवेश कर जाए फिर ऐसा घर में धन की कमी नहीं होती। और जिस घर में कूदे हैं, करकट है, गंदगी चीजों से घर में उनकी बहन को लक्ष्मी प्रवेश कर जाए तो उनके साथ में दहक दरिद्रता उनके पीछे पीछे आती है। चलिए इस वीडियो में कौन सी 5 ऐसी चीज है जिसे हमें दीपावली से पहले अपने घर से बाहर फेंक देना चाहिए। तो पहला है टूटे बर्तन, या फिर स्टील है, प्लास्टिक है, तांबे के बर्तन हैं, ये स्टोर रूम में रखते हैं। शास्त्रों के अनुसार दीपावली पर टूटे हुए बर्तन घर में रखना शुभ नहीं माना जाता है। इन्हें आप बेच दें या फिर कहीं पर फेंक दें, क्योंकि टूटे हुए जो चीज है नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। दूसरे सामग्री है रुकी हुई घड़ी। दीपावली के पर्व में जीवन में दिखे खुशियां आती हैं, दिवाली अच्छे समय के आती है। और जो बंद घड़ी होती है इसे दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है। देखिए हर व्यक्ति चाहता है उसका समय अच्छा हो, उनके साथ ये घड़ी जो है इससे समय का प्रतीक है। और जिनके समय बंद हो, जिनके समय रुक गए हुए थे, टूटे हुए घड़ी है, इसे बिल्कुल ही घर में नकारात्मकता प्रभावती वास्तु दोष लाते हैं। और जिसके घर में वास्तु दोष लग जाए फिर ऐसे घर की कभी भी तरक्की नहीं होती। तो साफ सफाई के दौरान जो पुरानी घड़ी है बिल्कुल ही इसे आप दिवाली से पहले घर से बाहर दी, इस मां लक्ष्मी नाराज होती है। तीसरा चीज इसे नोट करके रखें, इलेक्ट्रॉनिक सामान। दीपावली देखिए जो रोशनी का त्योहार माना जाता, देखिए मां लक्ष्मी वहीं निवास करती है जहां अंधेरा हो। तो ऐसे में यदि आप घर की जो आपको लाइट बल्ब खराब है बिल्कुल ही हटा दीजिए या फिर उसे बनवा लीजिए और घर में अपने ढंग से, किंतु अंधेरा स्थान मत रख दे देना। और जहां पर आपके घर में अंधेरा वहां दीप से भी उसे प्रज्वलित करके प्रकाशमान बना दीजिए, क्योंकि जो दीपावली का त्योहार है इसी का त्योहार माना जाता है। इसके पश्चात है फटे जूते चप्पल, अच्छा खाना और पहनना। ये देखिए संपदा की निशानी मानी जाती है। किंतु यदि आप फटे पुराने जूते चप्पल अपने घर में रखते हैं तो शास्त्रों के अनुसार इसे अनुचित माना जाता है। फटे कपड़े हैं ये नकारात्मक लाते हैं मां लक्ष्मी, उन्हीं पर अपनी कृपा बरसाते हैं जो लोग अच्छे रहते हैं, शुद्ध वातावरण में रहते हैं, भरते भरते चीजों को पहनना शुरू करते हैं। तो दरिद्रता की तरफ कभी भी मां लक्ष्मी अपनी कृपा नहीं बरसाती। तो दीपावली के दिन फटे जूते चप्पल है, भरती सामग्री बिल्कुल ही घर में यूज ना करें। और एक बात का खास ध्यान, घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल दीपावली के दिन मत रखना, क्योंकि कि मां लक्ष्मी स्वयं मां लक्ष्मी उस घर में निवास करती है। जिस घर में जूते चप्पल घर के मुख्य द्वार पर ना हो, जूते चप्पल में देखें व्यक्ति के दुर्भाग्य सौभाग्य
ये दोनों बसते हैं, और देवी देवता कभी भी किसी के जूते चप्पल लांग करके घर में प्रवेश नहीं करती। तो कदापि आप जो है दीपावली के दिन या फिर धनतेरस के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर फटे जूते चप्पल बिल्कुल मत रखना, अन्यथा आपके घर में लक्ष्मी नहीं आएंगी। इसके पश्चात है खंडित मूर्ति, देवी देवताओं की खंडित मूर्ति घर में पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे वास्तु दोष बढ़ता है। हो सके तो आप ही से जल में प्रवाहित कर दीजिए। और दीपावली यदि आप इन्हें साफ सफाई करें तो किसी पवित्र धारा जो नई है उसमें बाहर दे, तो इसका क्या फायदा होगा? आपके घर में मां लक्ष्मी प्रवेश कर जाएंगे। तो ये भी दीपावली की कुछ पहले हटाए जाने वाली सामग्री के बारे में। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं। धनतेरस पर चीज को खरीदना चाहिए जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। वीडियो को ध्यान से देखना और कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी नहीं लिखे तो जय महालक्ष्मी अवश्य लिख देना। 1 साल तक महालक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बने रहेंगे। पूरे धनतेरस आने तक महालक्ष्मी कर रहेगा, लक्ष्मी की कृपा बने रहेंगे। आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी 13 गुना बढ़ेगी। तो धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूषण बर्तन की खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदने से, घर में लाने से खुशहाली बनी रहती है। साथ ही मां लक्ष्मी कृपा से आपके घर धन वैभव से बिल्कुल ही परिपूर्ण बने रहते हैं। यदि आप यह खरीदने में अर्थ नहीं है तो धनतेरस के दिन सोना चांदी के अलावा पीतल के बर्तन को भी जो आप खरीद करके अपने घर में ला सकते हैं। वो धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूषण नहीं खरीद पाते तो इस दिन पीतल की वस्तु खरीद कर ला सकते हैं। इसे भी मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है, मंगलकारी माना जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। जो हमारे वीडियो को देखने दर्शक वीडियो को आधे बीच में छोड़कर मत जाना। अधूरे ज्ञान सदैव खतरनाक साबित होते हैं। यहाँ पर अच्छे जानकारी आप सभी दर्शकों को मिलेंगे। तो धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है, मंगलकारी माना जाता है। 600 से लेकर के 700 में आपको चांदी के सिक्के मिल जाएंगे। इस दिन ऐसे चांदी के सिक्के खरीदने जिस पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश जी का चित्र बना हो। दीपावली दिन की पूजा करने के पश्चात अपनी तिजोरी में इस प्रकार के सिक्के को रख। ऐसा करने से घर में धन दौलत की कमी नहीं होती, ऐसा कहा जाता है। धनतेरस के दिन हो सके तो झाड़ू बिल्कुल ही खरीद करके लाना चाहिए, अत्यंत शुभ माना जाता है। दरअसल हिंदू धर्म को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। देखिए, जो झाड़ू है मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। जो कचरे होता है इसे राहु का प्रतीक माना जाता है। तो मां लक्ष्मी कचरे रूपी राहुल को घर से बाहर रहती हैं, अर्थात कचरे से गरीब और निर्धनता की श्रेणी दिया गए हैं। आप अपने घर में नए झाड़ू बिल्कुल ही खरीद करके आते हैं तो मां लक्ष्मी कचरे राहुल को घर से बाहर रहती है। तो मां लक्ष्मी कचरे रूपी राहुल को घर से बाहर रहती है। तो मां लक्ष्मी कचरे रूपी राहुल को घर से बाहर रहती है। लक्ष्मी का वास होता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, साथ ही दरिद्रता दूर होती है। आप माने या ना माने हमारे एक, क्योंकि काफी लंबे समय से झाड़ू की सेवा की आप पहुंचेंगे। झाड़ू की सेवा कैसे कर सके? झाड़ू को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। उन्होंने कहा साधक है कि लंबे समय तक झाड़ू की सेवा की और आज वह करोड़ बन चुके। अर्थात कहने का मतलब है कि माता लक्ष्मी की कृपा से उनके घर में आना, धन की ऐसे बढ़ोतरी हुई आप जिसकी आप कामना भी नहीं कर सके, कल्पना भी नहीं कर सकते। धनतेरस के दिन हो सके तो गोमती चक्र बिल्कुल ही खरीद करके ला सकते। 5 से 11 की संख्या में गोमती चक्र खरीद करके लाए। धनतेरस या फिर दीपावली दिन 11 गोमती चक्र की पूजा करें। इसे लाल कपड़े में लपेट करके इसे आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए। इसे ऐसा मान्यता है, इसे घर में आती है, इससे आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी होती है। और धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना शुभ माना जाता है। अब इसके पीछे कारण बता दूं। जो यंत्र होता है देवी देवताओं के प्राण होते हैं। मैं हर दिन वीडियो में बताता आप सभी दर्शकों को, जो देवी देवता जिस प्रकार के अत्यंत रहे थे, जिनकी पूजा करते हैं, उस देवी देवता के उस प्रकार के प्राण बसे होते हैं। जो श्री यंत्र है ये मां लक्ष्मी का स्वरूप माने गए हैं। तो श्री यंत्र में मां लक्ष्मी के प्राण, मां लक्ष्मी
की शक्ति बसते हैं तो धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीद कर लाते हैं, या फिर धनतेरस से दीपावली की विधि विधान से पूजा करते हैं। पूजा करने के पश्चात आप अपने पूजन रूम में रखते हैं। तो जब तक आप इनके दर्शन करते रहेंगे, आपके घर परिवार के लोग इनके दर्शन करते रहेंगे, तब तक आपके घर में धन की कमी नहीं होगा। चौथा ही, इनकी कृपा आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगा, कभी भी अनंत धन की कमी नहीं होगा। निरंतर इनके ऊर्जा से, निरंतर इनकी कृपा से घर में धन का प्रभाव होता रहेगा। सभी प्रकार के लौकिक और अलौकिक आप कुछ सुखों की प्राप्ति होगा। आइए इस वीडियो में विस्तार से बता दो। इस वीडियो को देखने के पश्चात आपको अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो पौराणिक शास्त्र के अनुसार दीपावली पर्व के पावन दिनों में हर व्यक्ति को सुबह मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति दीपावली के दिन अधिक देर तक सोते हैं उन्हें महालक्ष्मी, बिल्कुल ही उनसे महालक्ष्मी हमसे नाराज रहती है। मां लक्ष्मी सदैव रूठ रहती है दीपावली की सुबह देर तक ना उठना, क्योंकि यह जो दिन होता है लक्ष्मी प्राप्त करने का समय होता है। इस दिन यदि आप देर से उठेंगे तो मां लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाएंगे। अब आपको धनवान बनना है, गुणवान बने हैं, सौभाग्यवती बनना है, हर प्रकार के सुखों को भोगने हैं, तो इस दिन जल उठे, क्योंकि जो व्यक्ति समय के साथ चलते समय उन्हीं का साथ देता है, तो बिल्कुल ही आप समय के साथ में चले। और दीपावली दिन खास रूप से अपने माता पिता और घर के बुजुर्गों का आदर अवश्य करें। बिल्कुल आप इन आदर मत करना, माँ लक्ष्मी कुपित होकर आप इनका आदर करते तो आपके घर से प्रस्थान कर देगी, क्योंकि जो बुजुर्ग देवी देवताओं के अपमान करते तो मां लक्ष्मी हो जाती है। हो सके तो इस दिन सुबह उठ करके अपने माता पिता का प्रणाम करें, अपने बड़े बुजुर्गों का प्रणाम करें, सदा मां लक्ष्मी को प्रसन्न रहेंगे। और दीपावली दिन घर में गंदगी जैसे कि कूड़ा करकट पड़े रहे, ऐसे मां लक्ष्मी नाराज होती। बिल्कुल इस दिन आप जो साफ सफाई करके अपने घर का वातावरण पवित्र रख लेना, झाड़ू की इस दिन कर लेना, और इसे उत्तर दिशा में अवश्य रखना। उत्तर दिशा को देवताओं की दिशा कहा जाता है, और झाड़ू को इस दिन पैर से मत लगने देना, इससे मां लक्ष्मी नाराज होती है। बिल्कुल ही झाड़ू को अपने पैर मत लगने देना, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, और आप पैर से झाड़ू को ढूंढ रहे हैं तो झाड़ू को नहीं बल्कि आप मां लक्ष्मी को खुद रहे, इससे मां लक्ष्मी को हो सकती है। देखिए, तो लक्ष्मी माता है, जितना शीघ्र प्रसन्न होती है उतना शीघ्र गुस्सा हो जाती है, इसीलिए लक्ष्मी का चंचलता कही गई है। माता लक्ष्मी कभी भी एक ही स्थान पर लंबे समय तक नहीं पड़ती। यदि आप इनका थोड़ा बहुत अनादर करें तो रुष्ट हो जाए, तो इतनी शीघ्र गुस्सा प्रसन्न भी होती है। तो आप जो झाड़ू, बिल्कुल ही झाड़ू कर अपना पैर मत रखना, इसे आप शगुन माना जाता है। आप लक्ष्मी को ठोकर मार, झाड़ू को नहीं, बल्कि लक्ष्मी को ठोकर मारी। और जो व्यक्ति लक्ष्मी को ठोकर मार दे, लक्ष्मी को अपने घर से भगा दे, फिर ऐसे में गरीब हो जाते हैं। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है, अंधेरा होने के पश्चात घर में झाड़ू इस दिन मत लगाना। दीपावली दिन अंधेरा होने के पूर्व ही घर में आपको बिल्कुल ही कूड़े कचरे सबको साफ सफाई कर लेना, झाड़ू नहीं लगाने। और घर में किसी भी दीपावली के दिन घर के किसी भी कोने में अंधेरा मत होने देना। बिल्कुल दीपक के प्रकाश से उस स्थान को आप जो प्रकाशित कर सकते हैं, लाइट लगा सके, अच्छे से बल्ब लगा सकते हैं। इस दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए? देखिए, जो दीपावली है, धनतेरस है, इस दिन कुछ ऐसे सामग्री है जिसे खरीदने से हमारे धर्मशास्त्रों ने मना किया। यदि आप इन सामग्री को खरीद कर लाते हैं तो ये आपके जीवन में दुर्भाग्य लाती, जिस प्रकार कुछ सामग्री को खरीद कर लाते आपके घर में सौभाग्य लेकर आती है। ऐसे सामग्री है जिसे खरीद करके लाने से घर में दुर्भाग्य लाते हैं। दीपावली दिन स्टील के बर्तन और उससे बनी वस्तुओं की खरीद का क्या नहीं लाना चाहिए, इस खरीदने से बचना चाहिए। किंतु लोग जानकारी के अभाव में दीपावली दिन है या फिर धनतेरस के दिन स्टील से बनी बर्तन या फिर उससे बनी कई जो वस्तु होती खरीद कर लाते हैं, क्योंकि स्टील में राहु का वास माना जाता है, क्योंकि स्टील में राहु का निवास माना जाता है। और जिसमें राहु का वास माना जाए वह चीजों को आप खरीद करके लाते तो आपके घर में बिल्कुल ही कला एवं क्लेश उत्पन्न करती है। दीपावली शुभ मुहूर्त खरीद करके नहीं लाना चाहिए। प्राचीन काल में तांबा पीतल के बर्तन लेने की परंपरा थी, जो कि शुद्ध धातु की होते थे। कि समय के साथ में लोग स्टील के बर्तन लेने लगे होंगे। स्टील के बर्तन किसी कारणवश खरीद करके ला रहे हैं, उसमें थोड़ा सा गेहूं चावल डाल दीजिए, उसके पश्चात आप जो खरीद कर ला सकते हैं, तो जो राहु का दोष होता है वह दूर हो जाता है। इस बात का आप जो है खास ध्यान रखना। इस दिन काले रंग के कपड़े, काली वस्तु को खरीदारी मत देखिए। जो दीपावली के दिन होता है, काले रंग के कपड़े की खरीदारी नहीं करना चाहिए। नहीं,
काले रंग की कोई सामान है, ये बिल्कुल ही खरीद करके घर में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जो अमावस्या का दिन होता है, काली शक्तियों का दिन होता है। काले रंग की कोई भी चीज आप घर में लाते हैं, इससे राहु की शक्ति आ जाते हैं, केतु की शक्ति आ जाते हैं, शनि की कुदृष्टि लग जाते हैं, और ये सारे नीच आपके घर में आ जाए तो आपके घर में कला एवं क्लेश लेकर आते हैं। काली, जो बिल्कुल काले कलर की कोई वस्तु है, काली चीज है, इन चीजों को लाने से बचना। काले कलर के इस दिन चप्पल भी घर में खरीद करके, जूते हैं, ये खरीद करके मत लाना। कई बार दीपावली के दिन कई जो बड़े बड़े सामान है खरीद कर लाते हैं, किंतु लोहे से बने जो जैसे कि धारदार हथियार है, जैसे कि कैंची है, चाकू है, या फिर धारदार हथियार कहे गए, इन हथियारों को भी घर में खरीद करके लाने से बचना चाहिए। इस दिन यदि आप रस के दिन धनिया घर में खरीद कर लाते हैं और धनिया का छिड़काव थोड़ा सा इत्र डाल करके कि रात्रिकालीन 8-3 के पश्चात में यदि आप अपने घर में पूरे माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, बीज मंत्र है, श्री महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए थोड़ा सा इत्र कौन सा यूज करना है वो भी बता दूं। गुलाब की जो इत्र होती है, ये महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती, तो गुलाब की तरह का थे संबंध इत्र डाल करके घर में थोड़ा सा छोटा मारते हैं तो पूरे घर, आप साल भर तक आपके घर में धन की कमी कभी भी नहीं होगी, आपके घर अन्न धन से भरे रहेंगे। पश्चात में इस धनिया को आप किसी भूमि में जाकर के आप इसे लगा सकते हैं, खुदाई करने के पश्चात अब लगा सके। जैसे जैसे धनिया में वृद्धि होते रहेंगे, जैसे जैसे धनिया में पेड़ पौधे उग आएंगे, वैसे वैसे आपकी उन्नति शुरू कर सकते हैं। पश्चात में आप इसे अपने खाने में उपयोग अवश्य कर सकते हैं। यदि आप भी अपना अध्यात्म उन्नति करना चाहते हैं तो दीपावली और धनतेरस के दिन यह उपाय अवश्य करें। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। दोस्तों, इस दिवाली की रात पूजन में कर लेना 2 लौंग का, यह अचूक उपाय, क्योंकि दिवाली साल में एक बार आती है। ऐसे ही मौका जाने मत देना। आपका भाग्य अब आपके हाथों में है। घर की समस्त परेशानी दिक्कत तुरंत हो जाएगी, खत्म। जीवन में चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा, धन खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या में फंसे हुए हैं, किसी ऐसी बीमारी ने आपको जकड़ लिया है जिससे आप इलाज करा कर थक चुके हैं, किंतु आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, आपके घर पर रोज लड़ाई झगड़ा होता है, आप बहुत मेहनत करते हैं, आप बहुत परिश्रम करते हैं, किंतु आपको उसका फल नहीं मिलता है, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे ऐसा पड़ गया है जिसकी वजह से आप छोटे छोटे जो काम करते हैं वह काम आपके बिगड़ जाते हैं, आपके जीवन में सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, आप जॉब की तैयारी कर करके थक चुके हैं, आपकी जॉब नहीं लग रही है। और यदि आप इन प्रकार की परेशानी से मुक्ति पाना चाहते हैं तो दोस्तों 20 तारीख है दीपावली, इस रात आप केवल लौंग के वो उपाय कर लीजिए जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, और इसके बारे में आज की वीडियो हम आपको बताने जा रहे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, केवल 2 लंगों के आप वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में आज आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो आपके जीवन का कितना ही बड़ा कष्ट हो, कितनी बड़ी दिक्कत हो और कितनी ही बड़ी परेशानी हो, हर प्रकार की समस्याओं से आपको हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि यहां पर आपको माता रानी जी का, माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। आज की इस वीडियो में हम आपको लौंग के जिन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, उन उपायों के बारे में आप जानकर खुद हैरान हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों वेद पुराणों में, धर्म ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है, यदि सही दिन पर क्रिया अनुसार लौंग का उपाय किया जाए तो वह उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। दूसरी तरफ जो लंग है वो माता रानी जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है, माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय लंग, इसलिए आपने देखा भी होगा कि माता रानी जी की पूजा में लौंग की माला माता रानी जी को पहनाई जाती है। दोस्तों, साल भर के इस त्योहार में माता लक्ष्मी साक्षात धरती पर भ्रमण करती है और घर घर जाती है और अपना वास बनाती है, क्योंकि धन की देवी माता लक्ष्मी दीपावली के दौरान बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है। और इस दिवाली में कोई भी उपाय किया जाए, उस उपाय का पलट करके व्यक्ति को लाभ अवश्य मिलता है। साक्षात माता उसे अपना वह आशीर्वाद देती है जिससे उस व्यक्ति की काया कल्प हो जाती है। दोस्तों, यदि आपने दीपावली के दौरान माता रानी जी की सबसे प्रिय चीज लौंग के उन उपायों में से एक भी उपाय कर लिया जिसके बारे में
आज के इस वीडियो में हम आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं। तो मान के चलिए साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा। इसके पश्चात न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से आपके हाथ मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपके जीवन में आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों अच्छा, आपने देखा भी होगा कि जब भी आप बीमार पड़ते होंगे, आपको सर्दी हो जाती होगी, आपको खांसी आती होगी, तो आपके घर वाले आपको 2 लौंग दे देते होंगे और कहते हमारे बीमार पड़ते होगी, बीमार पड़ते होंगे, बीमार पड़ते होगी, बीमार पड़ते होंगे, मरती तरी आप सबकी कारण ने बीमार पड़ते होंगे कि इसको मुंह में दबा करके रखो। दोस्तों छोटी मोटी बीमारियां जो है वो केवल लौंग का उपाय करके ही ठीक हो सकती है। दूसरी तरफ आयुर्वेदिक दृष्टि से देखा जाए, जो लौंग का तेल होता है वो महंगी महंगी दवाइयां में इस्तेमाल किया जाता है। यदि महंगी महंगी बड़ी बड़ी दवाइयां में लौंग का तेल ना डाला जाए तो वह दवाइयां किसी भी काम की नहीं रहेगी। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, दीपावली का हर पल, हर दिन गंगा जल के समान पवित्र माना जाता है। कहने का मतलब क्या है, दिवाली का दिन बहुत ही पवित्र और पावन दिन होता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि दीपावली के दिन लोग व्रत भी रखते हैं माता रानी जी के लिए, चौकी लगाते हैं माता रानी जी के लिए, तरह तरह की स्थापना करते हैं और उनका बड़ी जोरों शोरों के साथ स्वागत करते हैं। और शास्त्रों के दिन माता रानी जी के लिए दूसरा ओ लेते नी तारा कारगी, एक ही स्थापना ने तारा कारगी, लेकिन कल के दिन माता रानी जी के लिए के अनुसार जो भी ऐसा करता है उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। किंतु यदि आप इस दिन व्रत नहीं रख सकते हैं और आप चाहते हैं कि आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिले दोस्तों, तो आपको शास्त्रों के अनुसार वह उपाय करने चाहिए जो दिवाली के दौरान करने से आपको लाभ मिल सकता है। और उन उपाय में से एक उपाय है लौंग का उपाय। यदि आपने 2 लौंगों के उस प्राचीन काल के समय के महा उपाय को सही तरीके से कर लिया, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो मां साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद आपको मिलेगा। और ना केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में चमत्कारी और पॉजिटिव बदलाव आएगा। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर के प्रत्येक सदस्य पर सदैव माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। दूसरी तरफ तंत्र शस्त्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह देखने को मिलता है कि लौंग का उपाय यदि आप सही दिन पर, सही मुहूर्त पर कर दें तो यह कभी भी खाली नहीं जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि हो गई लक्ष्मी पूजन, हो गया दिवाली, हो गई, ऐसे पवित्र और पवन दिनों पर आप लोग सही प्रकार से प्रयोग करेंगे तो उस उपाय का आपको पलट करके लाभ अवश्य मिलेगा और आपकी कैसी भी मनोकामना होगी वह लौंग के उपाय से जरूर पूरी हो जाएगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको लौंग के उनके 7 उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो यदि आप इस दीपावली के दौरान, यदि दीपावली की रात 2-4 मिनट का समय निकाल करके सही तरीके से विधान से कर लेते हैं तो मान के चलिए माता रानी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिसके पश्चात आपकी कोई भी मनोकामना होगी वह तो पूरी होगी होगी। आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आप ही की नहीं, आपके पूरे परिवार के जीवन में मां लक्ष्मी जी की इस प्रकार से कृपा बरसेगी, जिसके पश्चात आप लोगों को सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक, न केवल अपने लिए, अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा, क्योंकि दीपावली बार बार नहीं आती। और यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी कि नहीं काका आपकी कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाइए और नारा लगा दीजिए, जय माता लक्ष्मी जय। माता रानी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। एक लाइक अवश्य करें दोस्तों। बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वो आकर हम आपके कमेंट के मेन बता देंगे, आपको बड़ा ही लाभ प्राप्त होगा। सबसे पहले उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों मान लीजिए पहले आपके जीवन में धन आ रहा था, अब आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। पहले आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुले हुए थे, अब आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते बंद हो गए।
है। तो इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी मुख्य वजह यही है कि आपके ऊपर कोई ऐसा दोष लग गया है जिस दोष की वजह से आपके जीवन में धन आ नहीं पा रहा है। किंतु अब आप परेशान ना हो, दीपावली के दिन यह उपाय आप कर लेंगे तो मान के चलिए साक्षात माता रानी जी के आशीर्वाद से ना केवल आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा दोस्तों, बल्कि आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। माता रानी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी और आपको धन, हर प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। ये बहुत ही आसान सा उपाय है। बस इस उपाय को करना कैसे है, इस बात का आपको खास करके ध्यान रखना होगा। दिवाली के दिन सबसे पहले नहा लीजिएगा, धो लीजिएगा। आपको एक घी का दीपक लेना है। देखिए, आप माता लक्ष्मी की रात में पूजा तो करेंगे ही, माता रानी जी की चौकी लगाएंगे ही, तो आपको वहां पर बैठना है। अब मान लीजिए आपके घर पर माता रानी जी की चौकी नहीं लगाई गई है, तो आपके घर का जो भी पूजा घर है जहां पर माता रानी, एक कला चित्र है, माता रानी जी की मूर्ति रखी हुई है, वहां पर आपको बैठना है। वहां पर आप बैठ जाइए। यहां पर आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़े पर कुछ चीज रखी है, जैसे आपको रखना है 21 लौंग, 1 मुट्ठी चावल और 51 काली मिर्च। इन 3 चीजों को रख करके इस लाल कपड़े की पोटली बना लीजिए। अब माता रानी जी की कला चित्र के सामने आपको घी दीपक जलाना है। इस 3 चीजों को, पोटली को अपने हाथ में उठाइए। अपने हाथ में उठने के पश्चात आपको लक्ष्मी चालीसा का 9 बार पाठ करना है। ध्यान रखिएगा, 9 नंबर माता लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय होता है लक्ष्मी चालीसा। यदि आपको नहीं आता है तो किसी भी पूजा घर से लक्ष्मी की पुस्तक को खरीद करके ले आइए, उससे आपको 9 बार लक्ष्मी चालीसा, उसका आपको पाठ करना है। इस पोटली को अपने हाथ में पकड़ कर रखिएगा। 9 बार लक्ष्मी चालीसा का पाठ करने के पश्चात इस पोटली को ले जाइए और अपने घर की अलमारी में, तिजोरी में, जहां पैसा, रुपया, सोना, चांदी रखते हैं, उधर दक्षिण दिशा में रख दीजिए। केवल इतना उपाय आपको दीपावली की रात कर लेना है और ये माता लक्ष्मी जी के उस आशीर्वाद की तरफ से जीवन में काम करेगी। इसके पश्चात ना केवल आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे, बल्कि आपके ऊपर कोई ऐसा दोष था जिसके साथ आपके पास धन टिक नहीं रहा था, वो 2 हट जाएगा और आपके जीवन में धन टिकना भी शुरू हो जाएगा। दूसरा उपाय, घर की दरिद्रता को खत्म करने का महा उपाय। यदि आपके घर की बरकत और उन्नति पूरी तरह से रख चुकी है, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा, गृह क्लेश होता है, तो आप समझ जाइए आपके घर पर नेगेटिव शक्तियों वश है। और ध्यान रखिएगा, जिस घर में भी नेगेटिव शक्तियों का वास होता है, उस घर की कभी न बरकत होती है, न कभी उन्नति होती है। किंतु अब आप परेशान मत हो, बहुत आसान सा उपाय है। देखिए, दीपावली समाप्त होने से पहले यह उपाय आप कीजिएगा दोस्तों। आपको क्या करना है, बस शाम को नहा लीजिए, धो लीजिए। आपके घर पर यदि माता लक्ष्मी जी की चौकी लगाई गई है तो बहुत अच्छी बात है। माता लक्ष्मी जी की चौकी यदि आप दीपावली पर नहीं लगते हैं तो आपके घर का जो पूजा घर है वहां पर आपको माता रानी जी की कला चित्र के सामने एक घी का दीपक जलाना है। का दीपक जलाइन पकड़ने के पश्चात 9 बार लक्ष्मी चालीसा का पाठ कीजिए दोस्तों। ये 2 लंगों को इस जलते दीपक में डाल दीजिए। यही उपाय आपको दीपावली के दिन करना है और यही उपाय करने भर से आपके घर की नेगेटिव शक्तियों का नाश हो जाएगा और आपके घर पर पॉजिटिव ऊर्जा का वास हो जाएगा। जिस घर में भी पॉजिटिव ऊर्जा का वास होता है, उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है। तीसरा उपाय, बीमारी से मुक्ति पाने का उपाय। मान लीजिए बहुत बीमार पड़े हुए हैं, अपना इलाज करा करके थक चुके हैं, या आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत बीमार पड़ा रहता है और अपना इलाज करा कर आकर परेशान हो चुका है, तो ये महा उपाय दिवाली के एक दिन आपको करना है जो आपको बता रहे हैं। और जो भी व्यक्ति बीमार होगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि माता रानी जी किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद देती हैं तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बहुत आसान सा उपाय है। आपको बस ये करना है कि दिवाली की रात ये उपाय आपको करना है कि दिवाली के शनिवार या रविवार की शाम को एक सरसों के तेल का दीपक लेना है दोस्तों। 7 लौंग लेना है। अब आपको यह करना है कि वह जो 7 लौंग आपने लिया है, इस 7 लौंगों को ले जाइए उस बीमार व्यक्ति के सर के ऊपर से बाईं ओर से दाएं, और ध्यान से सुनिए, बाईं ओर से दाईं ओर आपको घुमाना है। अब इसी लौंग को और दिए को ले जाइए किसी
पीपल वृक्ष में पीपल की 7 परिक्रमा करने के पश्चात पीपल के सामने आपको यह सरसों के तेल का दीपक जलाना है। सरसों का तेल का जलाने के पश्चात आपको यह 7 लोग उसमें डाल देना है और यहां पर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जब 108 बार आपको करना है दोस्तों। इतना भर करने भर से मानकर चलिए जो भी व्यक्ति बीमार होगा उसको माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलेगा और वह बीमार व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि इस समय दीपावली की रात साक्षात माता लक्ष्मी भी भगवान सहित वास करती है। दोस्तों चौथा उपाय है जॉब प्राप्ति का महा उपाय। यदि चाहते हैं कि आपकी जॉब लग जाए या आप मान लीजिए जॉब की तैयारी कर करके थक चुके हैं और आपकी जॉब नहीं लग पा रही है, तो आप परेशान मत हो। इस दिवाली के दौरान यदि आपने वह उपाय कर लिया जो आपको बताने आ रहे हैं तो आपकी जॉब अवश्य लग जाएगी। बहुत आसान सा उपाय। इस उपाय के लिए कुछ चीज आपको चाहिए। आपको एक प्लास्टिक की या कांच की शीशी लेनी है, उसको भर लेना है पूरा लौंग से। अब आपको माता लक्ष्मी जी के किसी मंदिर जाना है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये उपाय घर पर नहीं सकते हैं। माता लक्ष्मी जी के मंदिर जाइए। माता रानी जी के मंदिर जाने के पश्चात आपको सबसे पहले माता लक्ष्मी जी के मंदिर जाने के पश्चात माता रानी को गुड़हल का फूल अर्पित करना है। माता लक्ष्मी को गुड़हल का फूल बहुत प्रिय होता है और एक सीताफल भी अर्पित करना है, गुड़हल का फूल। और सीताफल अर्पित करने के पश्चात ये जो आपने लंगों की डिब्बिया हाथ में पकड़ रखी है, यहां पर आपको घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक जलाने के पश्चात हाथ में पड़े पड़े 9 बार लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर लेना है। दोस्तों केवल इतना आपको करना है। अब इसी डिब्बी को लाइए, अपने घर के पूजा घर में रख दीजिए। जब भी आप जॉब संबंधित किसी भी काम से निकलिए, इसी डिब्बिया में से एक लौंग निकाल लीजिएगा और अपनी जेब में, पर्स में, बैग में रख लीजिएगा। इतना भर यदि आपने कर लिया तो मान के चलिए इतना उपाय करने पर आपकी जॉब लगेगी, आपकी मनचाही जॉब आपको मिल जाएगी, क्योंकि यहां पर आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान मिलेगा। जब आपका कार्य सफल हो जाए तब वह लौंग आप किसी एकांत जगह रख दें। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।